जब विलोम कालिदास से कहता है, विलोम जब अंबिका से कहता है कि मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा है और मैं यहीं उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। फिर ड्योढ़ी से कालिदास और उसके पीछे मल्लिका आती हुई दिखाई देती है। दोनों तभी आ जाती हैं जब विलोम अंबिका से कहता है कि मैंने मल्लिका को जगदम्बा मंदिर के पास जाते हुए देखा है, मैं उन दोनों की यही प्रतीक्षा करूंगा। तो उसी समय से कालिदास और मल्लिका वहां पर आ जाते हैं। तो कालिदास कहता है अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम, तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, हम तो स्वयं आ चुके हैं। फिर विलोम को देखकर मल्लिका की आंखों में क्रोध और वितृष्णा का भाव उमड़ आता है, वह झरोखे की ओर चली जाती है। जब कालिदास और मल्लिका जगदम्बा मंदिर से वापस आते हैं तो अपने घर आकर मल्लिका देखती है कि वहां पर विलोम पहले से मौजूद है, तो उसकी आंखों वह और गुस्सा हो जाती है। ठीक है, तो उसकी आंखों में क्रोध और वितृष्णा का भाव उमड़ आता है। वह कुछ बोलती नहीं है, लेकिन वह झरोखे की ओर चली जाती है। जो कालिदास रहता है वह विलोम के पास आ जाता है, तो फिर कहता है मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हो। कालिदास विलोम से कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ विलोम, अच्छी तरह से तुम्हें जानता हूँ कि तुम कहाँ पर, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हो। कहो आज किस नए छंद का, आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो। कालिदास विलोम से कहते हैं कि कहो आजकल तुम किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो। तो विलोम कहता है छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं, यानी छंदों का अभ्यास करना मेरी जीविका नहीं, हुआ तो तुम्हारी जीविका, तुम कभी हो। फिर कालिदास कहते हैं मैं जानता हूँ तुम्हारी वृत्ति तो दूसरी हो, यानी तुम्हारी वृत्ति दूसरी है, तुम दूसरों की जिंदगी में आग लगाते फिरते हो। फिर क्षण भर उसकी आंखों में देखता रहता है। उस वृत्ति ने संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया है। कालिदास विलोम से यह भी कहते हैं कि आजकल तुम जिस वृत्ति में रहते हो, जिस काम धंधे में रहते हो, उसी वृत्ति के कारण तुमने छंदों का अभ्यास भी छोड़ दिया है। तो विलोम कहता है निसंदेह छंदों का अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। निसंदेह तुम छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। फिर क्या कहता है, अग्निकाष्ठ के पास जाकर सहलाने लगता है, प्रकाश उसके मुंह पर पड़ता है। फिर कहता है सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। विलोम कहता है कालिदास से, आग के किनारे चला जाता है, अग्निकाष्ठ के पास जाता है और वहीं से कहता है सुना है कि आजकल राजधानी से तुम्हारे लिए निमंत्रण आया हुआ है। तो कालिदास कहते हैं कि सुना तो मैंने भी है, क्या तुम्हें दुख हो रहा है कि मेरे लिए निमंत्रण आया है। जब कालिदास से विलोम कहता है कि सुना है आजकल तुम्हें, सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है, तो कालिदास कहते कि हाँ मैंने भी सुना है, क्या तुम्हें दुख हो रहा है मेरे निमंत्रण आने से। तो विलोम कहता है दुख, हाँ हाँ बहुत दुख हो रहा है, एक मित्र के बिछड़ने का दुख किसे नहीं होता है। तो विलोम कहता है सरल शब्दों में कहता है हाँ हाँ तुम्हें निमंत्रण आया, तुम यहाँ से चले जाओगे तो तुम मेरे मित्र हो, तो मुझे दुख तो होगा ही कि तुम मुझे छोड़कर चले जा रहे हो, कल ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाओगे। फिर आगे कहता है विलोम की कल तुम ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाओगे। तो कालिदास उत्तर देते हैं कि मैं तो नहीं जानता कि मैं कल सुबह ही चला जाऊंगा। फिर विलोम कहता है कि मैं जानता हूँ आचार्य कल ब्रह्म मुहूर्त में ही लौट जाना चाहते हैं, यानी जो आचार्य वहां से आए हुए हैं राजधानी से, वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही लौट जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम पात्र को भूल तो नहीं जाओगे। फिर विलोम कालिदास पर फिर तंज कसता, उस पर व्यंग करता है कि राजधानी यानी उज्जैनी जाकर तुम हमें भूल तो नहीं जाओगे, इस ग्राम प्रदेश को भूल तो नहीं जाओगे। फिर एक दृष्टि मल्लिका पर डालकर फिर कालिदास की ओर देखता है। वह कालिदास से तो कहता है कि तुम यहाँ से जाकर
राजधानी जाकर, उज्जैनी जाकर इस नगरी, इस ग्राम को भूल तो नहीं जाओगे। लेकिन इसका असर कहाँ पर होता है? मल्लिका पर होता है। वह मल्लिका पर नजर डालता है कि कहीं वह कुछ मेरे लिए अपशब्दों का प्रयोग तो नहीं करेगी। एक दृष्टि मल्लिका पर डालकर फिर कालिदास की ओर देखता है। वह जानता है कि मैं कालिदास के लिए कह रहा हूँ, लेकिन चोट इसकी मल्लिका को पहुंच रही है। फिर कहता है, सुना है वहां जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। फिर आगे यह भी कहता है विनोद कि कालिदास वहां पर शहर में जाकर, राजधानी में जाकर लोग तो व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर कई तरह के आकर्षण केंद्र होते हैं। जैसे वहां पर रंगशालाएं होती है, मदिरालय होता है, और तरह तरह की विलास भूमियां भी वहाँ होती हैं। तो कहीं तुम ऐसा तो नहीं होगा कि वहाँ जाकर तुम इस सब में खोकर हम लोगों को भूल जाओ। तो मल्लिका के भाव में बहुत कठोरता आ जाती है। मल्लिका गुस्से में आ जाती है और उसके भाव में बहुत ज्यादा कठोरता आ जाती है। वह जानता है, काली विलोम जानता है कि मैं शब्द तो कालिदास से कह रहा हूँ, लेकिन चोट उसकी मल्लिका को पहुंच रही। तो मल्लिका फिर उत्तर देती है, आर्य विलोम, यह समय और स्थान, मतलब यह समय और यह स्थान जहाँ पर हम इस समय हैं, इन बातों के लिए अच्छा नहीं है। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। मल्लिका यह कहती है कि यह समय और यह स्थान जहाँ तुम ऐसी बातें कर रहे हो, वह इन बातों के लिए अच्छा नहीं है, और मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा भी नहीं कर रही थी कि आप मुझे यहाँ पर मिलेंगे। तो विलोम कहता है, मैं जानता हूँ तू इस समय मुझे यहाँ देखकर प्रसन्न नहीं हो। विलोम फिर उत्तर देता है मल्लिका से कि मैं जानता हूँ तुम मुझे देखकर तो यहाँ प्रसन्न हो ही नहीं सकती, परंतु मैं अंबिका से मिलने आया था, बहुत दिनों से उससे भेंट नहीं हुई थी। फिर आगे यह भी कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, मैं तो अंबिका से भेंट करने आया हूँ, क्योंकि मैं उससे कई दिनों से मिला ही नहीं हूँ। यह कोई अप्रत्याशित बात नहीं है, और जो मैं आया हूँ यह कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है, मैं तो आता ही जाता रहता हूँ। फिर कालिदास उत्तर देते हैं, विलोम का कुछ भी करना अप्रत्याशित नहीं होता, यानी विलोम जो भी काम करता है वह अप्रत्याशित घटना नहीं होती है। फिर कहते हैं, हाँ कहीं कुछ ना करें तो वह अप्रत्याशित हो सकता है। कालिदास विलोम के विषय में कहते हैं कि कालिदास कुछ भी करे वह अप्रत्याशित नहीं होता, लेकिन अगर विलोम अगर कुछ करते हैं वह अप्रत्याशित नहीं है। यदि कुछ नहीं करते हैं तो अप्रत्याशित हो सकता है। फिर विलोम कहता है, यह वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास, यह इस समय प्रसन्नता का विषय है कालिदास। विलोम कहते हैं, यह समय प्रसन्नता क्या है कि हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छा तरह से समझते हैं। विलोम कहता है, यह वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास कि हम दोनों को एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से समझते हैं। निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छिपा हो। विलोम कहता है कालिदास कि मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ भी नहीं हो जो तुमसे छुपा हो। संभवतः तुम और मैं एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फिर क्षण भर कालिदास की आंखों में देखता है, विलोम क्या है। फिर कहता है विलोम कि विलोम क्या है, आखिर विलोम कौन है? एक असफल कालिदास। विलोम कोई और नहीं है, एक असफल कालिदास है। यदि कालिदास सफल होते तो कालिदास सफल है तो कालिदास है, अगर कालिदास भी असफल होते तो एक विलोम होते। फिर आगे कहता है, और कालिदास क्या है? एक सफल विलोम है। यदि विलोम भी सफल हो जाता तो वह भी कालिदास होते। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट जान पड़ते हैं। फिर आगे कहता है विलोम कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत निकट है। क्यों एक दूसरे के निकट है? क्योंकि अगर मैं असफल हूँ तो मैं विलोम हूँ, यदि तुम असफल हो जाते तो तुम विलोम होते, और मैं सफल हो जाता तो मैं कालिदास होता। फिर अग्नि काष्ठ के पास से हटकर कालिदास के और निकट आ जाता है। कालिदास कहते हैं, निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट होते। कालिदास कहते हैं, सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट होते, यानी जिनमें विपरीतार्थक गुण होते हैं, एक दूसरे के उल्टा गुण होते हैं, वह एक दूसरे के बहुत नजदीक भी होते हैं।
फिर विलोम कहता है अच्छा है तुम इस सत्य को तो स्वीकार करते हो। विलोम जब कालिदास जब कहते हैं कि यह तो निस्संदेह बात सही है कि सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, जैसे मैं और तुम एकदम एक दूसरे के विपरीत हैं, जितना विपरीत है उतना ही एक दूसरे के निकट है। इसी तरह अगर तो आगे विलोम कहता है अच्छा है तुम इस सत्य को तो स्वीकार करते हो कि हम दोनों के यानी कालिदास और विलोम जितना एक दूसरे के उल्टा है, विपरीतार्थक है, उतना ही एक दूसरे के सन्निकट है, एक दूसरे को उतना ही जानते हैं। कम से कम तुम यह बात तो स्वीकार करते हो। मैं उस निकटता के अधिकार से तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। फिर आगे विलोम कहता है कि यदि हम लोग एक दूसरे को इतने निकट से जानते हैं, एक दूसरे के इतने समीप हैं, तो मैं क्या तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? संभव है फिर कभी तुमसे बात करने का अवसर ही प्राप्त ना हो। आगे विलोम यह भी कहता है हो सकता है कि हम और तुम कालिदास और विलोम कभी फिर से एक दूसरे के सामने ना आए। एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगी, यानी आज का दिन है जो आज के बाद हम दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगे। फिर कालिदास कहते हैं वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता है। मतलब वर्षों का कितना भी अंतराल बीत जाए, विपरीत को विपरीत से दूर नहीं कर सकता है। वर्षों का दिनों का क्या, वर्षों का भी व्यवधान विपरीत को विपरीत से दूर नहीं कर सकता है। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कालिदास कहते हैं तुम कितने भी वर्ष बीत जाएंगे, कितने भी दिन बीत जाएंगे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के करीब ही रहेंगे, दूर नहीं रहेंगे। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूँ। विलोम बहुत पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है, यानी कालिदास के कंधे पर हाथ रख देता है और कहता है कि विलोम कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अभी तक वही कालिदास हो। विलोम कहता है कालिदास से पूछता है, प्रश्न करता है कि क्या तुम वही कालिदास हो जो आज से पहले थे या तो बदल गए हो। फिर अर्थपूर्ण दृष्टि से अंबिका की ओर भी देख लेता है। अंबिका को इसलिए देखता है क्योंकि वह जानता है मैं ऐसे प्रश्न पूछ रहा हूँ तो इसकी चोट अंबिका को पहुंचेगी और अंबिका कहीं कुछ उल्टी बातें ना कहने लगे। तो वह अर्थपूर्ण दृष्टि से अंबिका की ओर भी देखता है। तो कालिदास कहते हैं मैं अब तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझ सका, तुम फिर से बताओ। उसका हाथ अपने कंधे से हटा देते हैं कालिदास। तो विलोम कहते हैं मेरा अभिप्राय है कि तो अब तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना जो कल तक थे, यानी कि तुम वही व्यक्ति हो जो कल तक थे इस ग्राम प्रांतर के कालिदास, या तो बदल गए हो भाई, रात भर में बदल गए हो। तुम्हारे लिए राजधानी से न्योता आया है, निमंत्रण आ चुका है और तुम राज कवि की पदवी पर बैठने वाले हो, तुम्हारा राजकीय सम्मान होने वाला, कहीं बदल तो नहीं गए हो, वही हो जो कल थे। तो मल्लिका झरोके के पास से उधर को बढ़ाती है। मल्लिका कहती है आर्य विलोम मैं इस प्रकार की अनर्गलता क्षम्य नहीं समझती। मल्लिका सीधे सीधे विलोम से कहती है जो आप अनर्गल बातें कर रहे हो मैं इस समय उनको क्षम्य नहीं मान सकती हूँ। इस समय वे क्षम्य बातें नहीं हैं, उनको क्षमा नहीं की जा सकती। तो विलोम कहता है अनर्गलता कैसी, मैं कौन सी अनर्गल बातें पूछ रहा हूँ, मैं तो सीधी सरल बातें पूछ रहा हूँ, कौन सी अनर्गलता है। तो अंबिका के निकट आ जाता है। कालिदास एक पग दूसरी ओर चला जाता है, इसमें अनर्गलता क्या। फिर विलोम कहता है मल्लिका से इसमें अनर्गलता क्या है, मैं बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्यों कालिदास, मेरा प्रश्न सार्थक है या नहीं। और अंबिका से पूछता है कि क्यों मेरा प्रश्न सार्थक है कि नहीं, इसमें अनर्गल बातें क्या है। तो अंबिका कहती है अव्यवस्थित भाव से वहां से उठ खड़ी होती है। तो अंबिका कहती मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती हूँ और ना ही जानना चाहती हूँ, यानी कि मैं इन बातों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं इनके बारे में ना कुछ जानना चाहती हूँ और न जानती हूँ। फिर अंदर की ओर चली जाती है। तो विलोम कहता है ठहरो अंबिका। अंबिका रुककर उसकी ओर देखने लगती है। आज तक फिर विलोम कहता है कि आज तक ग्राम प्रांतर में कालिदास के साथ, यानी कालिदास के साथ मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत कुछ कहा जाता रहा है। विलोम कहता है कि आजकल ग्राम प्रांतर में
कालिदास और मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत अपवाद फैल चुका है। कई कई बातें कही जाती, लोग अनेक बातें, अनर्गल बातें कहते हुए सुने जाते हैं। मल्लिका एक पग और आगे आ जाती, मल्लिका थोड़ा सा और करीब आ जाती है। फिर मल्लिका कहती है, आर्य विलोम, आप सीमा से बाहर जा रहे हैं। तो विलोम कहता है, उसे दृष्टि में रखते हुए क्या यह उचित नहीं है कि कालिदास यह स्पष्ट बता दें कि उसे उज्जैनी अकेले ही जाना है या मल्लिका को साथ लेकर जाना है। जब विलोम सीधे सीधे कहता है कि मल्लिका और कालिदास के विषय में इस ग्राम्य प्रदेश में काफ़ी बातें फैली हुई हैं, काफ़ी चर्चा है, काफ़ी अपवाद है दोनों के संबंध को लेकर। तो मैं सीधे सीधे कालिदास से पूछना चाहता हूँ कि क्या कालिदास उज्जैनी अकेले जाएंगे या फिर मल्लिका के साथ विवाह करके उसको भी साथ ले जाएंगे। इसके बाद मल्लिका उत्तर देती है कि कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है, यानी कालिदास तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है, उनका मन है उत्तर देंगे या तो नहीं देंगे। फिर विलोम कहता है, मैं कब कहता हूँ कि मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य है, परंतु संभव है कालिदास का अंतःकरण, जो कालिदास का अंतःकरण है उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास? विलोम कहता है, मैं तो कहता हूँ कि कालिदास मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं, लेकिन कालिदास का जो अंतःकरण है, जो अंतर्मन है उनका, क्या वह भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है? तो कालिदास मुड़ पड़ता है, दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तो कालिदास कहते हैं, मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ, यानी कि मैं तुम्हारा उत्तर देने के लिए बाध्य तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। तुम दूसरे के घर में ही नहीं, फिर आगे विलोम से कहते हैं, तुम केवल दूसरों के घर में ही नहीं, उनके जीवन में भी अनधिकार प्रवेश कर जाते हो। कालिदास विलोम से बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मैं तुम्हारी बातों का उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारी बातों से तुम्हारी प्रशंसा जरूर कर सकता हूँ कि तुम किसी के भी जीवन में केवल घर में ही नहीं, उनके जीवन में भी अनधिकार प्रवेश कर सकते हो। यानी तुम इस समय भाई मल्लिका के घर में हो और अनधिकार, बिना उसके अधिकार के प्रवेश किए हो, बिना किसी बात के यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे हो। केवल उसके घर में नहीं, उसके जीवन में भी अनधिकार प्रवेश कर जाते हो, उसके जीवन में भी अनधिकार प्रवेश कर रहे हो। तो विलोम कहता, अनधिकार प्रवेश क्या? मैं क्यों फिर कहता है, क्यों अंबिका, तुम्हें कालिदास की यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है कि मैं विलोम दूसरों के जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर जाता हूँ। विलोम जो रहता है वह केवल एक आदमी से ही उत्तर पाने की आशा करता है, वह रहती है अंबिका। उसी से कहता है, उसी से उसकी सहानुभूति रहती है। तो वह कहता है, अंबिका तुम ही बताओ, क्या विलोम दूसरों के जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर सकता है, करता है? तो अंबिका कहती, मैं कह चुकी हूँ, मुझे इस संबंध में कुछ भी नहीं कहना। यानी कालिदास और अंबिका का जो संबंध है, उसके संबंधित कोई भी बात हो, मैं उस विषय में कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। फिर विलोम कहती है, बस चल ही दी, अच्छा ठीक है चली जाओ। तो अच्छा कालिदास तुम ही बताओ। फिर कालिदास से कहता है विलोम कि तुम ही बताओ, तुम ही अपनी बात यहाँ कहाँ तक संगत प्रतीत होती है, यानी तुम्हें बताओ कि तुम्हें अपनी बात यहाँ कहाँ तक तर्क संगत प्रतीत होती है। मैंने किसके जीवन में अनधिकार प्रवेश किया है? चलो ग्राम प्रांतर में चलकर किसी से पूछ लो। विलोम जो रहता है कालिदास से कहता है, तुम ही बताओ कि मैंने किसके जीवन में अनाधिकार प्रवेश किया है। ग्राम प्रांत में किसी भी से पूछ लो, अगर मैंने किसी के जीवन में अनाधिकार प्रवेश किया, अगर कोई भी कह दे तो किसी से भी पूछ लेते हैं। यानी कोई भी नहीं कह सकता कि मैं किसी के जीवन में अनाधिकार प्रवेश करता हूँ। फिर विदग्ध दृष्टि से उसे देखता है, फिर अग्निकाष्ठ के पास जाकर उसे आधार से हाथ में ले लेता, जो लेकर आया था उसे हाथ में ले लेता है। तो तुम अपने अंतःकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो। संभवतः प्रश्न ही ऐसा। जाते जाते विलोम कहता है कालिदास से,
क्या तुम अपने अंतःकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो कि तुम उज्जैनी जाने से पहले मल्लिका को साथ लेकर जाओगे या नहीं जाओगे? तुम्हारे और मल्लिका के संबंध में जो बातें फैली हुई है, क्या वो अपवाद फैला हुआ है, तो क्या उसको तुम खत्म करके नहीं जाना चाहते हो? क्या तुम्हारा अंतर मन भी ऐसा नहीं चाहता है? तो कालिदास कहते हैं, तुम कुछ अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो, यानी तुम कुछ भी अनुमान लगा सकते हो, सो इसके लिए तुम स्वतंत्र हो। मैं इतना ही जानता हूँ कि मुझे ग्राम प्रांतर छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक मोह नहीं। कालिदास कहते, तुम अपने मन से कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र हो, कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन एक बात है कि मैं इस ग्राम प्रांत को छोड़कर उज्जैनी के जाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे उज्जैनी जाने का मोह तनिक भी नहीं है। विलोम कहता है, उल्मुख कालिदास के मुख के निकट ले आता है। विलोम जो है उल्मुख कालिदास के मुख के निकट ले आता है। फिर कहता है, निसंदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? विलोम फिर से कहता है, यह बात सही है, निसंदेह कहा जा सकता है, तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? साधारण व्यक्ति को तो हो सकता है, लेकिन तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम्हें क्यों मोह होगा? विलोम कहता है, निसंदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा कि तुम यहाँ से यहाँ इस ग्राम प्रांतर को छोड़ दोगे और उज्जैनी चले जाओगे। यदि कोई साधारण व्यक्ति होता तो उसे मोह हो सकता था वहां जाने का, लेकिन तुम्हें क्यों होगा? परंतु मैं केवल इतना जानना चाहता था कि यदि ऐसा हो क्षण पर के लिए स्वीकार कर लिया जाए कि तुम जाने का निश्चय कर लो, तो उस स्थिति में क्या यह उचित नहीं है कि कालिदास से विलोम कहता है कि निसंदेह यह बात सही है कि तुम्हारे अंदर उज्जैनी जाने का मोह तनिक भी नहीं है, लेकिन एक बार मन में सोचो, एक क्षण के लिए भी सोचो कि अगर यदि तुम्हें यहाँ से जाना पड़े, अगर एक क्षण के लिए भी सोच लो कि तुम्हें यहाँ से इस ग्राम प्रांत से उज्जैनी जाना पड़े, तो उस स्थिति में तुम क्या करना चाहोगे? उज्जैनी अम्बी इसको मल्लिका को लेकर जाओगे या तो यहीं छोड़कर चले जाओगे? तो मल्लिका उसके और कालिदास के बीच में आ जाती है। मल्लिका गुस्से से क्रोधित हो जाती है और कालिदास तथा विलोम के बीच में आ जाती है। अग्निकाष्ठ का प्रकाश उसके मुंह पर पड़ने लगता है। फिर मल्लिका कहती है, गुस्से में रहती है, मल्लिका कहती है, आर्य विलोम, आज आप अपनी सीमा से आगे जाकर बात कर रहे हैं, यानी आपकी जो सीमा है आप उससे आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी मर्यादा को भूल रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो अपना भला बुरा नहीं जानती। मैं अपना भला बुरा सब समझती हूँ कि मुझे क्या करना है और कालिदास को क्या करना है। आप संभवतः यह अनुभव नहीं कर रहे कि आप यहाँ इस समय एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मल्लिका स्पष्ट शब्दों में कहती है कि आर्य विलोम के ऊपर काफी गुस्सा रहती है और उससे स्पष्ट शब्दों में कहती है कि आर्य विलोम, आज आप जो बातें कर रहे हैं वो अपनी सीमा से आगे बढ़कर बातें कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यह भी कहती, आप आज जो यहाँ पर उपस्थित हैं वह अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित है और मैं अपना भला बुरा खुद सोच सकती हूँ, इसमें आपको सलाह देने की कोई आवश्यकता नहीं। तो विलोम कहता है, यह अनुभव करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी कि मैं एक अनचाहा अतिथि हूँ। तुम मुझसे घृणा करती हो मैं जानता हूँ। यह भी कहता है कि मल्लिका, तुम मुझसे तो घृणा करती हो या मैं जानता हूँ, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। यहाँ मेरे होने के लिए इतना ही पर्याप्त है। यानी विलोम मल्लिका से कहता है, उसकी बातों का जवाब देता है कि तुम जरूर मुझसे घृणा करती हो, लेकिन मैं तुमसे घृणा नहीं हूँ, और यही कहा, मैं तुमसे घृणा नहीं करता और इतना कारण ही पर्याप्त है कि मैं यहाँ जो उपस्थित हूँ अनचाहे अतिथि के रूप में, तो केवल इतना ही कारण मेरे लिए पर्याप्त है कि मैं तुमसे घृणा नहीं करता हूँ। फिर अग्निकाष्ठ का प्रकाश कालिदास के चेहरे पर डालता है और कहता है, एक बात कालिदास से भी करना चाहता था। अर्थपूर्ण दृष्टि से कालिदास को देखता है, फिर मल्लिका की ओर देखने लगता है। फिर कहता है, तुम कालिदास के बहुत निकट हो, यानी तुम कालिदास के बहुत निकट हो, तुम्हारे अच्छे संबंध हैं दोनों के, परंतु मैं कालिदास को तुमसे ज्यादा जानता हूँ।
विलोम कहता है मल्लिका से यद्यपि तुम कालिदास के बहुत निकट हो, उससे बहुत अच्छे से जानती हो, उसके बहुत समीप हो, उससे तुम्हारा अच्छा रिश्ता है, लेकिन जितना तुम कालिदास को समझ पाई हो, जितना जान पाई हो और जितना जान पाओगे, मैं कहीं उससे ज्यादा कालिदास को जानता हूँ। फिर कहता है पुनः एक एक करके दोनों की ओर देखता है और ड्योढ़ी की ओर चल देता है। ड्योढ़ी के पास से मुड़कर फिर कालिदास की ओर देखता है। फिर कहता है कालिदास तुम्हारी यात्रा शुभ हो, यानी कालिदास जो तुम जा रहे हो तो तुम्हारी यात्रा शुभ हो। तुम जानते हो विलोम तुम्हारा ही शुभ चिंतक है। और जाते जाते यह भी कहता है कि विलोम मैं जो हूँ, विलोम तुम्हारा ही शुभ चिंतक हूँ। कालिदास फिर कहता है यह मुझसे अधिक कौन जान सकता कि तुम मेरे कितने बड़े शुभ चिंतक हो। विलोम के कंठ से तिरस्कार पूर्ण स्वर निकलता है और वह मल्लिका की ओर देखता है। विलोम कहता है, फिर से कहता है अनचाहा अतिथि संभवतः फिर कभी भी आप पहुंचे, यानी जो ये अनचाहा अतिथि है फिर भी कभी तुम दोनों के बीच में आ पहुंचता है, आ पहुंच सकता है। यह जो अनचाहा अतिथि विलोम है वह कहता है कि तुम दोनों के बीच में फिर कभी हो सकता है कि पहुंच जाए, तब के लिए भी मुझे क्षमा करना। अतिथि कहता है, जो अनचाहा अतिथि जिसे मल्लिका अनचाहा अतिथि कहती है, वह विलोम कहता है कि आज की बात तो छोड़ो, आज तो मैं अनचाहा अतिथि हूँ, आज तो मैं अनचाहा अतिथि हूँ ही, यदि लेकिन कभी भविष्य में तुम दोनों के बीच में अनचाहा अतिथि या अनचाहा अतिथि संभवतः फिर कभी आ पहुँचे, तब के लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। और व्यंग के साथ मुस्कुराकर वहाँ चला जाता है। कालिदास क्षण भर मल्लिका की ओर देखता रहता है, फिर झरोखे के पास चला जाता है। मल्लिका कहती है फिर उदास हो गए तुम,